कि उस जॉब रिपोर्ट के बाद यूएस मार्केट्स का रिएक्शन कैसा होता है, ये एंटायरली डिफरेंट होगा, वो डेटा डिपेंडेंट होगा। पर एज ऑफ नाउ इट्स डाउ फ्यूचर्स करीब 45 अंक नीचे, S&P फ्यूचर्स लगभग 13 अंक नीचे, और नैस्डैक जो कि थोड़ा सा कमजोर दौर से गुजर रहा है 91 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। इसका प्रभाव हमारी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे क्या होगा, ये हमको थोड़ा डाउटफुल, थोड़ा स्केप्टिकल रख सकता है। देखिए, हालांकि हम अपने ही क्यूज पे रिएक्ट कर रहे हैं। लुक एट निफ्टी यस्टरडे क्या हुआ, 25,900 के आसपास आया, ड्रिफ्ट हुआ, फिर वहां से एक पुल बैक, लेकिन क्या नहीं कर पाया, शुक्रवार के हाइस को नहीं क्रॉस कर पाया, दैट 2647। यानी मोर और लेस, मैं इनफैक्ट कुछ देर में दिखाऊंगा अभी आपको, ये पूरा का पूरा हफ्ता 10 डे मार्क 20 डे मार्क के इर्द गिर्द, ये पूरा का पूरा हफ्ता ऑप्शन राइटर्स की रेंज में रहा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 59,500 का कॉल राइटर, 59,000 का पुट राइटर, 10-20 डे मार्क के ऊपर इंडेक्स सिमटे हुए हैं। अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, इट्स गुड। आपने लास्ट वीक 50 डे मार्क से पुल बैक देने के बाद अब तक 10-20 डे मार्क की ट्रैजेक्टरी को होल्ड किया हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्राइस वाइज अगर आप सब कुछ भूल जाएं, एफआई, डीआई, पुट, कॉल सब कुछ भूल जाएं, प्राइस वाइज इट्स गुड। स्पेशली 50 डे मार्क का लो लगाने के बाद 20 डे मार्क के ऊपर अगर आप टिप करें, दैट्स गुड। बट आइए अब इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे फोकस करते हैं। आज की रणनीति पे आते हैं। इस एक्सपायरी डे याद रखिएगा, देखिए एफआईएस की कैश में बिकवाली है और 1468 करोड़ की उन्होंने कल भी बिकवाली करी। डीआईएस का करीब 1792 करोड़ रुपए की बैंक थी। एफआईएस ने कल इंडेक्स को थोड़ा बाय किया, 474 करोड़ रुपए की बैंक थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, और करीब 1531 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए, लॉन्ग करीब 960 कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स गुड। बट एक बात याद रखिएगा, एफआईएस ने कल स्टॉक फ्यूचर्स में जो बिकवाली करी ना, वो बड़ी भारी पैमाने की थी। लगभग 2300 करोड़ रुपए की सेलिंग, 12,000 लॉन्ग काट लिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और उनके जो नेट शॉर्ट डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, दैट्स मोर और लेस सेम, करीब 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें तब्दीली तब तक नहीं आएगी जब तक कि बाजार इस रेंज को ना तोड़ दे, ना ऊपर की तरफ, ना छोड़ दे नीचे की तरफ। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेके आइए ऑप्शन राइटर्स, हम कहां कल क्लोज हुए, 26027, 26,027 के ऊपर। आप ऑप्शन राइटर्स को देखिए, इन्होंने पूरे हफ्ते अगर आप देखें ऐश किए हैं, मजे लिए हैं, लुफ्त उठाया है इस रेंज का। लुक एट 26,000, 1 करोड़, 26,100, 1.25 करोड़, 26,200, 1.25 करोड़। नीचे पुट्स को देखिए, 26,000, 1.25 करोड़, 25,900, 1.25 करोड़। अब लेके आइए इसी को जरा आप ट्रांसलेट कर दीजिए ऑप्शन पिरामिड्स पे। इफ यू आर ऑप्शन राइटर, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट आपको बिलोंग करता है। लेके आइए जरा प्लीज एक बार फिर ऑप्शन राइटर्स के प्लेसमेंट पिरामिड्स में, क्या जिसके कहते हैं बहुत ही स्ट्रांगली ग्रिप कर रखा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 26,000 पे, 100 पे, 200 पे, 300 पे, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 26,000 पे, 25,900 पे और 25,800 पे। यानी अगर आप मान के चलें कि अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं, दिस मार्केट, ये प्राइस परफॉर्मेंस निफ्टी आपको बिलोंग नहीं करता है। आपको अगर 26,000 की कॉल पुट का जोड़ा बेचा हुआ है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए बहुत कुछ नहीं है। प्राइस सिमटा हुआ है 10 डेमा 20 डेमा के अंतर्गत। लेकिन फिर भी अगर आप 70-80 पॉइंट से खुश हैं तो आइए बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स लेके आइए। देखिए, इस रेंज में जब बाजार बहुत रेंज बाउंड हो और रेंज आपकी स्क्यूज हो गई है, कहां पहले थी करीब 25,750, 790, और ऊपर की तरफ से 26,110, अब वो और फर्दर स्क्यूज हो गई है। लेके आइए बेस 1। देखिए, जब तक बेस 1 पे है, हम उस डिप को कंट्रोल डिप कहेंगे। आपको ग्रैब उसी को करना है टू टेक अ ब्यूटीफुल ट्रेड विद इन दिस डिफाइंड रेंज, ऑप्शन रेंज। ये हो गया बेस 1, कंट्रोल डिप को बाय करना है। दूसरी बात, 847, 821 जब तक वायलेट नहीं हो रहा है, मेरी अप्रोच नेगेटिव नहीं होगी मार्केट पे। और एक और चीज, 827 और 21 और 47 पे प्लेस्ड है आपका वीकली पे, दैट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस 1, और याद रखिएगा किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में, जिस प्रकार से कॉल राइटर्स काबिज हैं, आपको अपने ट्रेड को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जैसे ही 26,050 आए, लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट 26,050, या फिर और थोड़ा स्ट्रेच होके ये पहला रेजिस्टेंस जरा आपने गलत डाल दिया, ये 26,138 होगा, तो 26,092, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे अभी कर दीजिएगा इसे, 26,092 और 26,138 इस रेंज में आए तो अपने ट्रेड को सिमटा लें। जैसे ही रेंज अगर आप देखें तो आए, ट्रेड को अपने यहां पर स्क्वायर ऑफ करें। फर्दर ड्रिफ्ट और फर्दर लिफ्ट और फर्दर
अपस्विंग तभी आएगा जब निफ्टी 138 को क्रॉस कर देगा। इन दैट केस 176, 198 और 223 का क्लस्टर खुल जाएगा। तो इस प्रकार से अप्रोच कीजिए आप निफ्टी बैंक लेके आइए। आपको याद होगा मैं लास्ट वीक भी एक बात कह रहा था कि जिस प्रकार से 59,500 के पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं, 59,500 का पुट राइटर ना निफ्टी बैंक को क्रैक होने देगा, ना ये बहुत तेज चलने देगा। एक बार फिर लेके आइएगा 59,500 के पुट राइटर। और जनाब ये जब से ये सीरीज कमेंस हुई है, ये बहुत तहजीब से, बहुत अगर आप देखें तो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस रेंज में। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ ये पुट होल्ड करती है, लेके आइए लेवल्स। बट याद रखिएगा जब तक कि ये क्लस्टर नहीं कट रहा है, हमारा ट्रेड ब्यूटीफुली, मैंने लास्ट वीक भी कहा था और फिर कह रहा हूं, the trade, a long trade, a buy on dips will work closer to 10, 20 and closer to 59,000 put writers. लेवल लेके आइए बेस 1। जब तक बेस 1 कायम है स्क्रीन पे हम buy on dips रखेंगे और बड़ा बेस जब तक कायम है नो शॉर्टिंग थॉट्स। लेकिन जब हम उस ट्रेड को पिक करें, याद रखिएगा जहां पे कल निफ्टी बैंक का क्लोज आया है 59,461, 59,550, इस ट्रेंड में, इस रेंज में जाकर उस ट्रेड को निपटा देंगे। अब लेके आइए रेजिस्टेंस। आप कहेंगे रेजिस्टेंस थोड़ा जुदा है आज, थोड़ा डिफरेंट है। यस, हम इससे पहले ही किसी बाय ऑन डिप के ट्रेड को निपटा देंगे, बट फर्दर अपसाइड निफ्टी बैंक में तब आएगा जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड, जब आप 567 और 663 की ट्रेजेक्टरी को काट देंगे। इन दैट केस ये अपने आप को ओपन करेगा एक नई रेंज के लिए, दैट्स 819,944 और 60,060। तो जनाब ये हो गई आज की निफ्टी बैंक की रणनीति।